या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सूरह इन्फितार वर्स नंबर 6। ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब से गाफिल कर दिया जो कि करीम है। करीम से मुराद है जनरस है। और फिर अगली आयत में अल्लाह कहते हैं उसने तुझे बनाया, फैशन किया, प्रोपोर्शन किया, तुझे शेप दी, जिस तरह उसने विल किया तुझे शक्ल दी। जब माँ के पेट में तू था तेरी हिफाजत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे थे। फिर जब तुम बड़े हुए हो तुम्हें किन किन हादसों से अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रोज़ाना माफ़ करते हैं। तो किस चीज़ ने गाफिल कर दिया अल्लाह से तुम्हें? तुम हर इंसान से उम्मीद लगाते हो लेकिन अल्लाह ताला से तुम बदगुमान हो। तुम्हारे पास हर चीज़ का टाइम है लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। और कितने मिनट्स लगते हैं? 15 मिनट अगर आप एक नमाज के लगा लें, अगर अच्छे से पढ़ी जाए तो 75 मिनट। 75 मिनट डिवाइडेड बाय 14, 40, 40 मिनट होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में 1440, सॉरी 75 को 1440 से डिवाइड करें, शायद 6-7% बनता है। तो 6 से 7% दिन का हिस्सा अगर तुम अल्लाह को नहीं दे सकते, जो वो हस्ती है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ज़िंदगी में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम डिसीव हो गए। इसका मतलब है कि हम खो गए। इसका मतलब है कि हमने उस हस्ती को इग्नोर कर दिया, यानी हमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और वो हस्ती बार बार हमें बुलाती है। 5 times a day अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉल्स अस, हमारे फ़ायदे के लिए। ये नहीं कि तुम्हारी इबादत से मुझे कोई फ़ायदा होगा। मेरे तो पता नहीं करोड़ों एंजल्स, अरबों खरबों एंजल्स अल्लाह ताला की हमद बयान कर रहे हैं। मिराज के सफ़र पे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि हर एक आर्म की लेंथ पे एक एंजल खड़ा हुआ है हेवंस में, हर एक आर्म की लेंथ पे, जो अल्लाह की हमद कॉन्टीन्यूसली बयान कर रहा है। दैट इज़ अल्लाह। तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने फ़ायदे की बात है। तुम वज़ू करोगे, तुम अनप्लग हो जाओगे, तुम सजदा करोगे, ठीक है, उसके बॉडी के मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुझे उस हस्ती से गाफिल कर दिया जो कि मोस्ट जेनरस है। ओ मैनकाइंड, व्हाट हैज़ डिसीव्ड यू कंसर्निंग योर लॉर्ड द मोस्ट जेनरस। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस बयान होती है, इन्नल्लाह ताला यक़ूलु या अब्ना आदमा तफ़र्रक़ ली इबादती अमला सदरका ग़िनियन व असुद्दु फ़क़रक व असुद्दा फ़क़रका। क्या ट्रांसलेशन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिजी योर सेल्फ विद माई वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए। उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेज एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिस्क है, इससे ये साबित होता है नमाज रिस्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज सो टचिंग टू मी। ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप को। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है, चाहे वो जितने मर्जी बिजी हो, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है? ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर। हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके
یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی ریچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا, کانٹینٹ ہو جانا, تقدیر پہ کانٹینٹ ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ کانٹینٹ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کانٹینٹ ہو جانا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اللہ بھی مراد ہے توفیق دے کہ کہ اپنے اگر کوئی دل میں تکلیف آتی ہے, کوئی کجی محسوس نہ کرنا, کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے, نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی, اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس, کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو, آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے, اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے, مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے, اس کا کانسرٹ ہے, رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا, اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے, برائی آسان ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے, دل غریب ہے, دل میں رچنس نہیں ہے, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو, آپ کے دل میں رچنس ہو, تو فارغ کریں اپنے آپ کو, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں.